गुड मॉर्निंग, सुप्रभात आप सभी का। मैं अतुल कुमार शर्मा एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल फ्री केमिस्ट्री बाय शर्मा जी पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। स्टूडेंट्स, इस समय हम लोग रासायनिक अभिक्रियाओं के चैप्टर को पढ़ रहे हैं और जिसके अंतर्गत हम लोगों ने यह जाना कि रासायनिक अभिक्रियाएं किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों अनिवार्य है, और साथ ही साथ हमने विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाओं को पढ़ा जिनमें वियोजन अभिक्रियाएं, विस्थापन अभिक्रियाएं, उपचयन, अपचयन, कई प्रकार की अभिक्रियाओं को हमने पढ़ा। जिन स्टूडेंट्स ने मेरे वीडियोज़ को नहीं देखा है, सबसे पहले जाकर के मेरी वीडियोज़ को देख लें। ऐसे सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की जाने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप सभी के लिए सबसे पहले प्राप्त हो सके। आज हम लोग जिस इम्पोर्टेंट पॉइंट का डिस्कस करने वाले हैं वही इम्पोर्टेंट पॉइंट है संक्षारण। हर वर्ष एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संक्षारण से आप क्या समझते हैं, इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है, उपाय बताइए। तो मैंने आज आपके लिए एक इम्पोर्टेंट पॉइंट का चयन किया है। मैं आज आपको संक्षारण क्या होता है इससे अवगत कराऊंगा, साथ ही साथ इससे किस प्रकार बचा जा सके इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, एक कल्पना कीजिए कि मैं चित्र आपके माइंड में बनाना चाहूँगा। आपने देखा होगा कि यदि आप लोहे आदि के उपकरण को अगर ऐसे खुला छोड़ देते हैं, मान लेता हूँ साइकिल टूट गई या किसी अन्य प्रकार की धातु का कोई भी उपकरण यदि खराब हो जाता है तो आप क्या करते हैं, उसको ऊपर डाल देते हैं, कबाड़ खाने में पड़ा रहता है। अब भाई टूटा हुआ उपकरण पड़ा रहता है, काफी समय हो जाता है, तो आप देखते होंगे कि उसके ऊपर एक नई परत बन जाती है। भाई धातु का जो उपकरण है वो धीरे धीरे रंग बदलने लगता है और धीरे धीरे उसकी जो क्रियाशीलता है, जो उसकी चमक है, वो नष्ट हो जाती है और लास्ट में जाकर के वह उपकरण नष्ट होने लगता है। ऐसा क्यों होता है? अगर हमारे पास मान लेता हूं कोई चांदी की मैं अंगूठी पहना हूं, पायल पहना हूं, तो आप देखेंगे वह धीरे 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 काली पड़ने लगती है। ऐसा क्यों होता? मेरे पास चांदी का कोई सिक्का है, वह कुछ समय के पश्चात काला पड़ने लगता है, ऐसा क्यों? मेरे पास तांबे का कोई सिक्का है, जिक्र कीजिए मैं तांबे की बात कर रहा हूं, मेरे पास तांबे का कोई सिक्का है, भाई धीरे धीरे उसके ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है। तो तांबे के ऊपर इस हरी रंग की जो परत जमा हुई है, ये है क्या? लोहे की कोई भी उपकरण हुआ, आप देखेंगे उसके ऊपर लाल भूरे रंग की परत जम जाती है। आखिर ये है क्या? 3 एग्जाम्पल मैंने दिए। मैंने आपके सामने बताया कि मेरे पास चांदी का कोई उपकरण है, मैं मान लेता हूं चांदी की मैं अंगूठी पहने हूं, तो ये चांदी की जो अंगूठी आप पहने हुए हैं वह धीरे धीरे काली पड़ जाती है। मैंने आपको बताया मेरे पास तांबे का कोई सिक्का है और वह तांबे का सिक्का जो आपके पास है उसके ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है, उसके ऊपर हरे रंग की परत जम जाती है। ऐसा क्यों? और एक एग्जाम्पल मैंने दिया, मेरे पास लोहे की कोई छड़ है, लोहे का कोई उपकरण है, तो इसके ऊपर आप देखेंगे कि लाल भूरे रंग की परत बन जाती है, लाल भूरे रंग की परत बन जाती है। और ये बनने वाली परतें उस धातु का धीरे धीरे क्षरण करती है।
क्षरण का मतलब उसको नष्ट करती है और अंत में जाकर के वो धातु समाप्त होने लगती है। यही प्रक्रिया, यह घटना क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। आप इसकी डिफिनेशन मैंने लिख रखी है, आप इसकी डिफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको संक्षारण समझ में आ जाएगा। ध्यान से डिफिनेशन को पढ़िएगा। जब कोई धातु अपने आसपास वायु, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, जब कोई धातु अपने आसपास वायु, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तो उसकी परत संक्षारित होने लगती है। उसकी परत कैसी होने लगती है? संक्षारित होने लगती है और धातु धीरे धीरे क्षय होने लगती है। क्षय का मतलब नष्ट होने लगती है। क्षय का मतलब नष्ट होने लगती है। इसे क्या कहते हैं? इसे संक्षारण कहते हैं। क्लियर हो गई बात? जैसे ही आप धातु का, चाहे आप चांदी का कोई उपकरण ले लीजिए, चांदी का सिक्का ले लीजिए, चाहे आप तांबे का सिक्का ले लीजिए, चाहे आप लोहे का कुछ भी आप यूज करें, जब बच्चों उसको आसपास खुला छोड़ देंगे तो वो क्या करेगा? वायु, अम्ल और आर्द्रता के संपर्क में आ जाएगा और यही वायु, अम्ल और आर्द्रता क्या करेगी? धातु की परत के ऊपर, जो भी धातु की परत है उस धातु के ऊपर जमा होने लगेगी। धातु की सतह के ऊपर जमा होने लगती है, धातु संक्षारित होने लगती है और ये जमा होकर के उसको धीरे धीरे, धातु को धीरे धीरे नष्ट करने लगती है। धातु की चमक, धातु की क्रियाशीलता, इन सब को धीरे धीरे नष्ट करना प्रारंभ कर देती है। तो यह घटना क्या कहलाती है? इस घटना को संक्षारण कहते हैं। लोहे को अगर हम लोग खुला छोड़ दें, लोहे के ऊपर जंग लग जाती है तो लोहे पर जंग लगना भी कैसी घटना है? तो ये संक्षारण कहलाती है। आई होप आप समझ गए। कुर्सी, मेज आदि जो भी लोहे के, आयरन के जो आपको उपकरण देखते हैं उन पर धीरे धीरे जंग लगने शुरू हो जाती है, क्योंकि वो वायु से, आर्द्रता से, अम्ल से, जो भी आसपास उपस्थित है उससे क्रिया करके उसके ऊपर ये जितनी भी चीजें होती हैं वो धातु के ऊपर एक सतह का निर्माण कर लेती हैं और धातु की क्रियाशीलता को, धातु की चमक को धीरे धीरे नष्ट करने लगती हैं। धातु नष्ट धीरे धीरे प्रारंभ होने शुरू हो जाती है और लास्ट में बच्चों ऐसी कंडीशन आती है कि बच्चों को टूटने के कगार पर आ जाती है। तो धातु का इस प्रकार से क्षय होना, नष्ट होना, ये संक्षारण कहलाता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। अगर चांदी का सिक्का आपके पास में है और चांदी के सिक्के को अगर आप खुला छोड़ दें, चांदी की अंगूठी आप पहने, पायल आप पहने, तो वो क्या करेगी? अपने आसपास वायु, अम्ल या आर्द्रता के संपर्क में आएगी और ये वायु, अम्ल और आर्द्रता, ये जो भी चीज आप देख रहे हैं, ये चांदी के ऊपर सतह पर कैसी परत बनाती है? काली परत बना लेती है और चांदी धीरे धीरे बच्चों, सिक्का जो आपके पास वो काला होने लगता है, उसकी चमक नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार तांबे का सिक्का अगर आपके पास है तो अपने चारों ओर के जो भी मैंने बताए वायु, अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में जैसे ही आता है वैसे ही बच्चों हरे रंग की परत इसके ऊपर जम जाती है और ये तांबा धीरे धीरे से नष्ट होने लगता है, अपनी क्रियाशीलता को खो बैठता है। उसी प्रकार आयरन की मैंने बात की, अगर आप इसको खुला छोड़ देंगे तो इसके ऊपर भी लाल भूरे रंग की परत जम जाएगी जो इसकी क्रियाशीलता को, इसकी सक्रियता को, इसकी चमक को धीरे धीरे नष्ट करना प्रारंभ कर देगी और अंत में जो आपके पास धातु की क्षण है वो नष्ट होने लगती है, उसका क्षरण होने लगता है और यह घटना आपकी क्या कहलाती है? संक्षारण कहलाती है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं कि इससे बचा किस प्रकार जा सकता है।
तो अब हम लोग बात करेंगे कि संक्षारण से किस प्रकार बचा जा सकता है। मैंने आपके सामने उपाय लिख रखे हैं कि किस प्रकार हम लोग संक्षारण को रोक सकते हैं, जिसमें सबसे पहला है लेपन। अब लेपन के द्वारा किस प्रकार से संक्षारण को रोकेंगे, आपने देखा होगा दरवाजे पर जो भी दरवाजा नहीं आपका लगा हुआ है, आप उस पर पेंट कर देते हैं। कई उपकरण ऐसे हैं जिन पर आप पेंट कर देंगे। जब आप पेंट लगा देंगे, जब आप पेंट उस पर कर देते हैं तो होता क्या है, उसको संक्षारण से हम लोग बचा लेते हैं। लोहे की कुंडी है, कुछ भी आपके पास दरवाजे पर लगा हुआ है या आपकी साइकिल है, उस पर पेंट कर दिया जाता है। हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि धातु के ऊपर यदि लेपन का कार्य किया जाए, उस पर लेपन कर दिया जाए, तो बच्चों हम लोग संक्षारण से उस धातु को बचा सकते हैं। लेपन कार्य कर देने से जो भी बच्चों अम्ल, नमी और आर्द्रता है, वो धातु की सतह पर एक नई सतह का निर्माण नहीं कर पाएगी, जिससे धातु की सक्रियता, क्रियाशीलता और चमक बरकरार रहेगी। तो हम लोग लेपन कार्य करके धातु के संक्षारण को रोक सकते हैं। दूसरा है ग्रीस लगाकर। हम लोग ग्रीसिंग के द्वारा भी संक्षारण को समाप्त कर सकते हैं। जो धातु का क्षरण हो रहा है, धातु के ऊपर जो परत बन रही है, उस परत को अगर आप ग्रीसिंग कर देंगे, ग्रीस के माध्यम से उस परत को नष्ट करके बच्चों हम लोग धातुओं के संक्षारण को रोक सकते हैं। तीसरी बात है यसद लेपन। अभी यसद लेपन क्या है? इसमें होता क्या है, एक पात्र में हम लोग पिघला हुआ जस्ता ले लेते हैं। पात्र में हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग पात्र में पिघला हुआ जस्ता ले लेते हैं, अर्थात जैडन को प्रयोग करते हैं। अब जैसे लोहे को बचाना है, तो लोहे के क्षण को, लोहे के उपकरण को इसमें एक बार डुबा देंगे और डुबा करके बाहर निकालें। इसे कहते हैं यसद लेपन। अर्थात किसी भी धातु के क्षण को पिघले हुए जस्ते में डुबा करके हम लोग उसको संक्षारण से बचा सकते हैं। और चौथा है तेल लगाकर। हम लोग धातुओं की क्षण पर, धातु के सिक्के, चांदी, कुछ भी हो सकता है, उपकरण कुछ भी है, उन सबके ऊपर यदि तेल लगा करके देखें तो काफी हद तक धातुओं को संक्षारण से बचाया जा सकता है। तो ये चार उपाय मैंने आपके सामने बताए। धातुओं पर लेपन कार्य करके संक्षारण से बचा सकते हैं, ग्रीसिंग के द्वारा बचा सकते हैं, यसद लेपन द्वारा बचा सकते हैं, और तेल को बच्चों लगा करके भी हम लोग धातुओं को संक्षारित होने से बचा सकते हैं। आई होप आपको इस लेक्चर में संक्षारण स्पष्ट हो गया होगा। संक्षारण को किस प्रकार से रोक सकते हैं, उसकी भी बच्चों बात आपको समझ में आ गई। यदि कोई पॉइंट आपका रह गया है, जो छूट रहा हो, तो बच्चों कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं, ताकि मैं उसके आंसर को आप तक पहुंचा सकूं। इस लेक्चर में इतना ही। मैं जल्दी नेक्स्ट लेक्चर में आपके सामने फिर उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए घर पे रहिए, सेफ रहिए।